राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल संध्या जौनपुरिया ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं हनुमान घाट के महापर्व के इस त्यौहार के शुभ अवसर पे। कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं कि किस तरह से श्रद्धा और विश्वास का यह पर्व जो है दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं इस व्रत के पीछे सूर्य देव की उपासना तो सदैव प्राचीन काल से रही है, लेकिन इस व्रत के प्रभाव से और छठी मैया के आशीर्वाद से इस व्रत का जो है दिनों दिन बहुत ही विशाल रूप यह त्यौहार लेता जा रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं और कुछ विशेष बातें भी आपको इस व्रत एवं त्यौहार से जुड़ी हुई बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और छठी मैया की कृपा सब पर बनी रहे। माँ छठी मैया सब पर अपनी कृपा दृष्टि दर्शाती रहें। तो चलिए बात करते हैं कि यह सर्वप्रथम यह छठी मैया का जो व्रत है, यह छठ महापर्व जो है कब शुरुआत हुआ था। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सर्वप्रथम यह व्रत माता कुंती ने किया था, सूर्यदेव की उपासना की थी। उसके बाद से जब पांडवों पे कठिन समय का दौर चल रहा था, तो उस दौर से निकलने के लिए रानी द्रौपदी ने भी इस व्रत को किया और सूर्यदेव ने उनको आशीर्वाद दिया और वो लोग उस कठिन समय से अपने निकल गए और अपने राजपाट फिर से उनको वापस मिल गया। उसके बाद से कहा जाता है कि इस व्रत को भगवान राम और सीता जी जब वन में मारे मारे फिर रहे थे, तो माता सीता ने भी उस समय सूर्यदेव से आराधना की, छठी मैया से प्रार्थना की कि हम भी अपने राज्य लौटकर ये सूर्यदेव का पूजन करेंगे और व्रत रखेंगे। तो माँ सीता ने भी इस व्रत का विधिवत पालन किया था। बताया जाता है भगवान कृष्ण के पुत्र शाम ने भी छठ का व्रत करके कोढ़ रोग से मुक्ति पाई थी। यहाँ ये सब तो मान लीजिए पौराणिक कथाएं हैं, बहुत ही प्राचीन समय से इस व्रत का प्रभाव, लेकिन अब आजकल जो ये दिनों दिन व्रत का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। कहीं न कहीं वाकई में इस सूर्य देव की उपासना में इतनी शक्ति है कि छठी मैया की व्रत में इतना शक्ति है कि इतना कठिन यह व्रत होती है, 3 दिवसीय व्रत, जिस तरह से इसका पालन करना होता है सबके बस की बात नहीं होती है। कहीं न कहीं माता रानी और सूर्यदेव का ऐसा आशीर्वाद है कि सबकी इच्छाएं पूर्ण हो रही हैं, तभी तो यह दिनों दिन यह व्रत बढ़ता जा रहा है। तो छठी मैया का यह जो वीडियो है सब लोग भी घाट पे पहुंच पाए होंगे, तो आप लोग भी घर बैठे यह वीडियो देखें और छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त करें। जैसा कि इस व्रत के प्रभाव से बताया जाता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों से भी भक्त जो है निकल जाते हैं। इस वजह से और सच्ची घटना ही अगल बगल ही मेरे सुनने को मिली थी कि उनके दो पुत्रियाँ थीं और उन्होंने छठ पूजा में से जाकर के किसी से वहीं घाट पे ही माँ के नाम लेके उनका व्रत करके संकल्प करके कि अगले साल से मैं भी छठी मैया का व्रत रखूँगी और प्रसाद लिया। उनके दूसरे ही साल उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वह जब बता रही थी तो मेरे मन में भी एकदम भाव से वो हो गया, रोए खड़े हो गए कि हाँ, छठी मैया इतनी दयालु हैं कि सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर रही हैं और इतनी शक्ति देती भी हैं कि यह इतना कठिन व्रत बड़ी आसानी से लोग पूर्ण कर लेते हैं। तो चलिए छठी मैया सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती रहें। यह त्यौहार दिनों दिन भक्ति और शक्ति को लेकर दिन पे दिन सबके मन में उत्साह और कहीं न कहीं शक्ति माता रानी ही देती हैं कि इतनी भक्ति से लोग इस व्रत का पालन कर रहे हैं। बताया जाता है कि माताएं अपनी संतानों की दीर्घायु और उनके उज्जवल भविष्य के लिए ज़्यादातर मन में सोचकर ये व्रत रखती हैं। तो माता रानी सबको शक्ति दें। जो लोग भी व्रती हैं उनका अच्छे से व्रत पूर्ण होता रहे और जो लोग व्रत नहीं भी करते हैं वो लोग भी पहुँच के वहाँ पे अपनी भक्ति से, अपनी श्रद्धा से जितना हो सके छठी मैया और सूर्य देवता का पूजन करें। और इस सूर्य देवता का तो इस धरा पे
सबसे जागृत देवता माने गए हैं। तो इनका तो पूजा सदैव सबको करना चाहिए, लेकिन छठ पर्व में ही जिस तरह से लोग भीड़ दिखाते हैं, उस तरह से अगर नित्य प्रतिदिन सूर्य देवता को जल दें, अर्घ दें और उनसे प्रार्थना करें, तो किसी के जीवन में कोई कष्ट आए ही ना। तो इसीलिए तो इसमें बस उगते हुए सूर्य को नहीं, बल्कि डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ देने का विशेष महत्व है छठ पूजा में, कि आप बस जो उठ रहे हैं उन्हीं को सहारा न दें, जो गिरे हुए हैं उनको भी उठाएं, उनको भी सहारा दें, उनको भी मान सम्मान दें। तो बस ये छठ पर्व कहीं न कहीं आस्था और विश्वास का बहुत बड़ा संगम लेके आता है। तो छठ पर्व की ढेर सारी सबको शुभकामनाएं, और छठी मैया और सूर्य देवता की इसी तरह से सब पर कृपा बनी रहे। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जय छठी मैया।